अरे हाँ, ये तो पेड़ मिल गए। अरे वाह, अब चाचा जी के पेट के दर्द एकदम ठीक हो जाए। ये पत्ता के एकदम ले जा करके और पानी में डाल के उबाल करके पिलावे से एकदम चाचा जी ठीक हो जाइए। अरे 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 ये क्या कर रही हो तुम? पूरा पेड़ का पतवा तोड़ रही हो, क्या बात है? अरे चाची जी बोले रही ना बगल वाली कि ये पत्ता से ना, पत्ता के पानी में उबाल करके एक पानी पिलावे से चाचा जी के पेट के दर्द में एकदम आराम मिल जाए। वही चलते हम ये देखनी, ये पत्ता थोड़ा बड़ा अच्छा लगला कि कम से कम पत्ता मिल गए। बहुत बढ़िया। एगो तू डॉक्टर नहीं, एगो तोर चाची डॉक्टर नहीं, है ना? मतलब पेट में दर्द है तो ये पत्ता को उबाल के पिला देने से वो पेट का दर्द ठीक हो जाएगा, है ना? मतलब हम पागल हैं तो डॉक्टर, दवाई, जांच, रिपोर्ट, ये सब हम दौड़ चल रहे हैं। अरे रउआ का पता बा, रउआ तो खाली घूमते रहनी ना, वहाँ पर चाचा जी पेट की दर्द से आही दादा करत रहना। रउआ के कुछ? अरे तुमको अक्ल है कि नहीं? हम डॉक्टर के ना फेरा में जा रहे हैं कि घूमने जा रहे हैं? सब कौन तुमको बता दिया है पत्ता उबाल के पिलाने के लिए? तो हम झूठो ना डॉक्टर के यहाँ जा रहे हैं? अरे कोई आदमी बीमारी से मर रहा बा लेकिन उनका हम दवा ना कराएं। देखो ऐसा बात है कि जितना तुम परेशान हो ना, तुमसे ज्यादा हम परेशान हैं। अरे रउआ बोल लेनी, मन के शांति हो गई ना। वहाँ पर चाचा जी के जाके देखी, इतना परेशान बन के एकदम तरपत रहना ना। तब तक चाची जी आ गए इत्तेफाक से। वो कहने कि जल्दी से जाओ पत्ता तोड़ के लावा, पानी में उबाल के दो, उनका एकदम आराम मिल जाए। हम तो ये पत्ता लेके जाए। अच्छा ठीक है, तो तुम इसको ना पत्ता को उबाल के पिला देना। लेकिन एगो बात कहें, वो शंकर जो बाहर गया हुआ था ना गाँव से बाहर, शंकर चल आया है फिर गाँव में। वो तो शंकर तो बाबा धाम में रहा। हाँ हाँ हाँ, तो उनसे भेंट हुआ है। तो वो शंकर जी बोले ना हमको, शंकर भैया बोले कि वो गाँव में एक तो डॉक्टर साहब आए हुए हैं, अभिनव दीप करके हैं, उनका नाम है। हाँ, अभिनव दीप। और अच्छा। IGIMS में सहायक प्राध्यापक हैं, सीनियर डॉक्टर हैं। अच्छा हाँ, अच्छा। तो बोले ना कि उनसे आप पूछ लीजिएगा, जानकारी ले लीजिएगा कि पेट से जुड़ा जो बीमारी होता है, समस्या होता है, उसका कैसे समाधान होगा, क्या उपाय होगा। तो हमको बोला कि जाके डॉक्टर साहब से मिल लीजिए। तो हम डॉक्टर साहब के घरे जा रहे हैं, तुम भी चलो। पत्ता छोड़ दिए हम। अरे आके कर लेना ना, डॉक्टर साहब का भरोसा है, कहीं चल गया तो। अरे ना ना, सही बात कहनी है। हाँ। तो एक काम करते नहीं, हम जाते नहीं चाचा जी के कहते नहीं कि पत्ता के चाची जी के कहते नहीं उनका पास बैठे रहेंगे। हाँ। हमनी के चलते नहीं चलते। हाँ, लेकिन देर मत करना, तुरंत से पहुँचना, ठीक है ना? हाँ। हम डॉक्टर साहब के पास जाते हैं और वहीं पर रहेंगे, हम उनको रोक के रखेंगे और तब तक तुम पीछे से तुरंत पहुँचना। ये भगवान, कितना इत्तेफाक से डॉक्टर साहब मिल गए। रुआ जाए हम आवत। तो पहले जाके तुम चाची को बोल के। हाँ ठीक है, हम बोल के आवत। ठीक ठीक है, हम एकदम पहुँच जाए। रुआ जाके जल्दी से डॉक्टर साहब के पास। हाँ ठीक है। हाँ, अब तो लगता है कि हमारा समस्या का समाधान हो ही जाएगा। ऊपर से ये अलगे परेशान है। चलिए आप भी इस समस्या से जुड़ी हुई एक रिपोर्ट देखिए, ताकि आपको भी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिल जाए। पेट हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है, जो न केवल भोजन का पाचन करता है बल्कि हमारे स्वास्थ्य का भी केंद्र है। हम जो कुछ भोजन करते हैं वह मुंह से होकर हमारे पेट में जाता है, जहां भोजन का पाचन होता है और इससे हमारे शरीर को पोषक तत्व और ऊर्जा प्राप्त होती है। यह हमारे जीवित रहने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। गलत खान पान और दिनचर्या के कारण हम कई तरह के पेट की बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। इन बीमारियों में कुछ बेहद ही गंभीर तो कुछ पाचन संबंधी समस्याएं हैं जो आमतौर पर जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करती हैं। पेट से संबंधित बीमारियों में अपच, चक्रीय उल्टी सिंड्रोम, दस्त, गैस्ट्रोपेरेसिस, गैस्ट्राइटिस, अल्सर, पेट का ट्यूमर, पेट का कैंसर आदि प्रमुख हैं, जिनका समय रहते इलाज अत्यंत ज़रूरी है। इसलिए पेट से संबंधित बीमारियों से बचाव के उपाय को समझना अत्यंत आवश्यक है। अगर हम पेट की बीमारियों की बात करें, इसके कई कारण हो सकते हैं। अत्यधिक तला हुआ, मसालेदार और प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों का सेवन पेट में समस्या उत्पन्न कर सकता है। इस तरह के खाने का पाचन सही ढंग से नहीं हो पाता। मानसिक तनाव का पेट पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यह पेट में एसिड के उत्पादन को बढ़ाता है, जिससे पाचन तंत्र प्रभावित होता है। पेट में अत्यधिक गैस बनने लगता है और खट्टे डकार के साथ उल्टी दस्त की समस्या हो जाती है। अस्वस्थ जीवन शैली,
नियमित व्यायाम की कमी और नींद की कमी पेट की बीमारियों का प्रमुख कारण है। इससे हमारी पाचन प्रणाली बुरी तरह से प्रभावित होती है। हाइजीनिक खाना और पानी के कारण बैक्टीरिया और वायरस से संक्रमण भी पेट की बीमारियों का एक प्रमुख कारण है। धूम्रपान और शराब का सेवन, ये दोनों तत्व पेट में जलन और अन्य समस्याएं पैदा कर सकते हैं। पेट की बीमारियों के लक्षण विविध हो सकते हैं, जिसमें शामिल हैं पेट में दर्द या असहजता, भूख में कमी, उल्टी या मतली, दस्त या कब्ज, पेट में गैस और सूजन। पेट की बीमारियों से बचाव के लिए हमें कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। ताज़े फल और सब्जियों का सेवन करें, ये फाइबर और विटामिन से भरपूर होते हैं। साबुत अनाज जैसे ओट्स, ब्राउन राइस और किनोआ का सेवन करें। तला हुआ और मसालेदार भोजन कम करें। भोजन ताज़ा और गर्म होना चाहिए। हमें बाजार का कुछ भी खाने से बचना चाहिए। फास्ट फूड नूडल्स हमारे पेट के लिए अत्यंत घातक हैं। रोज़ाना 30 मिनट की शारीरिक गतिविधि करें। यह पाचन को सुधारने और तनाव को कम करने में मदद करेगा। योग और ध्यान भी तनाव को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। दिन में कम से कम 8 से 10 ग्लास पानी पिए। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि पानी साफ हो और प्रदूषित ना हो। यह पाचन तंत्र को सही ढंग से कार्य करने में सहायता करता है। ध्यान, प्राणायाम या अन्य मानसिक स्वास्थ्य तकनीकों का अभ्यास करें। धूम्रपान और शराब के सेवन से बचना चाहिए। यह हमारे पाचन तंत्र के सबसे महत्वपूर्ण अंग लिवर को डैमेज करता है। हमें पर्याप्त नींद लेनी चाहिए, जिससे शरीर को आराम और पुनः ऊर्जा मिल सके। पेट को बैक्टीरिया और वायरस के संक्रमण से बचाने के लिए हमें हमेशा हाइजीन मेंटेन करना चाहिए। हमेशा हाथ धोएं, विशेषकर खाने से पहले और बाद में। पानी और खाने की सामग्री की स्वच्छता का ध्यान रखें। यदि आपको कोई लक्षण महसूस हो रहा हो तो तुरंत चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए। नियमित स्वास्थ्य जांच से समस्याओं का समय पर पता लगाया जा सकता है और हम परेशानी बढ़ने से पहले स्वस्थ हो जाते हैं। पेट से संबंधित बीमारियों से बचाव के लिए एक संतुलित जीवन शैली और सही खान-पान अत्यंत आवश्यक है। उचित देखभाल और सजगता से हम पेट की स्वास्थ्य समस्याओं से बच सकते हैं। यह न केवल शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बल्कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी आवश्यक है। सभी को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने और आवश्यक कदम उठाने की ज़रूरत है ताकि हम एक स्वस्थ जीवन जी सकें। प्रणाम सर। प्रणाम। सर, हमारी वाइफ है, उनके चाचा जी की तबीयत जो है बहुत ज़्यादा खराब रहती है। अच्छा, और अच्छा। 5-6 महीने सर हम लोगों ने काफ़ी डॉक्टर को भी दिखाया, हाँ, लेकिन हाँ। समस्या का सर पता नहीं चल पा रहा है। पेट में वो लगातार दर्द हो ही रहा है। अच्छा, अब अच्छा। हमारी वाइफ भी आ ही रही होगी, वो ज़्यादा परेशान है, कुछ हो सकता है वो सवाल पूछे आपसे। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, बुलाइए। तो आ ही रही है। अरे अच्छा, अच्छा, इतना लेट नमस्ते, इतना लेट नमस्ते। करती हो तुम? हाँ? अरे वो चाचा जी का तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गया था। पेट का दर्द है ना, कोई भी दवा देने पे सुन ही नहीं रहे। अब डॉक्टर साहब से हम लोग बात कर लेते हैं ना, पूछ लेते हैं कि क्या हम लोग करें, कैसे इसका उपाय होगा। जी बताइए। सर, सबसे पहले हम आपसे ये बताना चाहेंगे ना कि मेरे जो चाचा जी है ना, 2 महीने से लगातार पेट के दर्द से परेशान है। जी। पहले उनको गैस बनता था, हाँ, तो हाँ। गैस बनता था तो कोई ना कोई गैस वाली दवा खा लेते थे, ठीक अच्छा, हो जाता था। अच्छा। लेकिन फिर वो खाते थे, फिर परेशानी, मैंने थोड़ा देर रुका और उसके बाद फिर परेशानी शुरू हो गई। इधर बहुत ज़्यादा गैस बन रहा है और उसके वजह से उल्टियाँ हो रही है, खाना कुछ पच नहीं रहा है। तो ये किस कारण से होती है और लक्षण क्या है सर इसके? देखिए, सर्वप्रथम इस चीज़ को समझने वाली बात है कि ये जो मौसम का भी बदलाव हुआ है, जो पहले इतनी गर्मी पड़ रही थी और अभी अचानक से बारिश का मौसम आ गया है और इतनी वर्षा हो रही है। इस मौसम के बदलाव के वक्त में लोगों के शरीर में ये बदलाव आना लाजमी है। इसमें दिक्कत क्या होती है, मरीज़ को गैस बहुत बनता है, ठीक है। उसके अलावा क्या होता है कि कुछ भी खाया और उनका जो है पेट जो है उससे दस्त होना स्टार्ट हो जाता है, या कई बार ऐसा होता है कि पेट में मरोड़े होने लगती हैं। और ये सारी समस्या सिर्फ गैस की गोली जो है वो सॉल्व नहीं कर सकती है। इस चीज़ में हमें ये समझना होगा कि ये कारण हो क्यों रहा है। तो इसका सर्वप्रथम कारण ये है कि जो हमारा वातावरण है, वो वातावरण का जो तापमान है वो अभी सारे विषाणु और जीवाणु यानी कि जो बैक्टीरिया वायरस हम बोलते हैं उसके लिए काफ़ी अनुकूलित है। तो जो भी चीज़ हम खाने के लिए जा रहे हैं, अगर हाथ हमारा थोड़ा सा भी गंदा है, हम साफ़ हाथों से नहीं खा रहे हैं, या कोई भी चीज़ ऐसी जो चीज़ें बाहर बिक रही हैं, जो चीज़ अच्छी तरह से देखभाल करके नहीं रखी गई है, वो सारी चीज़ों का ऐसा होता है कि उस सारी चीज़ों में कभी ना कभी विषाणु और जीवाणु का प्रवेश हो ही जाता है। और उसकी वजह से जब हम वो खा लेते हैं तो हमारे पेट में दर्द होना, गैस बनना, हमें
भूख न लगना या हमारा जो है पतला पैखाना हो जाना, ये सारी समस्या होने लगती है। तो अब मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ों पर ध्यान देने से, अगर हम इन चीज़ों को मेंटेन करें कि हम हाथ अच्छे से धोएं, हमारा खाना अच्छे तरह से हम स्टोर करके रखें अपने घर में, तो ये समस्या का निराकरण ऐसे ही हो सकता है। सर, हमारे मन में एक सवाल आ रहा है कि आजकल हम जो देख रहे हैं कि आम तौर पे जी वो बच्चे हों, बड़े हों या बुजुर्ग हों, जी ये पेट की समस्या बहुत कॉमन हो गई है सर। ज़्यादातर लोगों को ये शिकायत है। तो सर, इसके लिए हम लोगों को कैसे बचाव करना चाहिए, क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? देखिए, पेट की समस्या का होना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है कि इसमें क्या होता है ना कि आप पहले तो सबसे सर्वप्रथम इस चीज़ पे ध्यान देना है कि हम जो खाना खा रहे हैं वो खाना किस प्रकार का है। अब कई लोग बाहर काम करने जा रहे हैं जो कि डिफरेंट जगह पे रहते हैं अपने घर से दूर, तो उनके लिए सबसे बड़ी समस्या है कि वो खाना बाहर से खा रहे हैं। अब उन्होंने या तो टिफ़िन सर्विस लगा रखा है या वो कहीं अगल बगल के होटल में खाना खाते हैं। तो जब ये जगहों पे खाना खाते हैं तो उस जगह पे जो तेल इस्तेमाल होता है खाने में, वो तेल जो है कई बार रिपीट यूज़ किया जाता है, बार बार उसी तेल को इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा और जो चीज़ें उस खाने में इंक्लूड की जाती है, वो सारी चीज़ें जो होती हैं वो सारी चीज़ें अच्छी तरह से स्टोर नहीं की जाती है, तो जिससे कि ये समस्या होने लगती है। तीसरा कारण, सर्वप्रथम सबसे बड़ा कारण ये है कि जो चीज़ें सब्जी, ये सारी चीज़ें जो खरीदी जाती है बाज़ार से, वो किस तरह की चीज़ें खरीदी गई हैं, वो कैसे स्टोर किया गया था, उसे ठीक से धोया गया था कि नहीं, ये सारी चीज़ें वहाँ पे समस्या हो जाती है। तो जिसकी वजह से हर जगह ये देखा गया है कि जो भी लोग कंटिन्यूसली टिफ़िन खाने के लिए लगाते हैं या बाहर किसी होटल में खा रहे होते हैं, उनको इन समस्या से दो चार होना पड़ता है। अब ये हो गई बात जो कि बाहर, घर से बाहर दूर रह रहे हैं, काम करने जा रहे हैं। अब हमारे जैसे किसान भाई बंधु हैं, वो उनके साथ भी ये समस्याएं होती है। तो उनके साथ जब ये समस्याएं होती है, उनका सर्वप्रथम कारण क्या होता है ना कि हम जब सुबह खेतों पे निकल रहे होते हैं तो हमारे रात में जो खाना बना होता है, जो रोटियां रखी होती है, जो बासी रोटियां होती है और जो सब्जी होता है, वो साथ में लेके हम निकल जाते हैं। लेकिन इस चीज़ पे हम कभी ध्यान नहीं देते कि वो रोटी और सब्जी स्टोर कैसे किया गया है, या फिर उसके साथ जो हम पानी लेके जा रहे हैं वो पानी कैसा है। वो पानी, आज के टाइम पे पानी में प्रदूषण इतना ज़्यादा हो गया है कि ये कह देना कि सिर्फ कि हमने बोरिंग का पानी पिया था या हमने चापाकल का पानी पिया था, हमारे दादा और हमारे नाना ये पानी पीते थे, सब ठीक था। आज के समय में ये समस्या कैसे हो रही है, सिर्फ ये कह देने से इस समस्या का निराकरण नहीं हो सकता है। सर, अभी आपने एक बहुत अच्छी बात बताई सर। पानी क्या अलग अलग जगह पे, अलग अलग वातावरण में अलग अलग जो पानी मिलती है, क्या उससे भी इसका प्रभाव पड़ता है हमारे शरीर पे, हमारे पेट पर? जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। देखिए, ये जो पानी का प्रदूषण है, ये अभी का सबसे विकराल रूप ले चुका है और सबसे विकराल समस्या हमारे लिए। इसमें मैं इस चीज़ में अब इस चीज़ को भी इंक्लूड करना चाहूँगा कि जिस जगह पे हम रह रहे हैं, जो हम ये गंगा के किनारे रहते हैं, और यहाँ की जो मिट्टी और यहाँ का जो पानी आता है, इसमें कई ऐसे हार्ड मिनरल्स होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा, जितनी मात्रा में होनी चाहिए उसके डबल और ट्रिपल मात्रा में। तो जिसकी वजह से ये समस्या होती है। जैसे हमें कहा जाता है कि ये पानी पवित्र है या ये पानी को हमें हमेशा लेना चाहिए, लेकिन वो पानी में जो कारखाने की चीज़ें ऐड हो रही हैं, जितने कारखाने आज के टाइम में बस गए, उसकी वजह से, उसके अलावा उस पानी में और भी जो शहर की गंदगी आ रही है, उन सारी चीज़ों को अगर मिला दिया जाए, भले ही हमारे बहुत सारे प्रोग्राम्स चल रहे हैं जिससे कि हम पानी को साफ़ करने की कोशिश कर रहे हैं और ये कोशिश काफ़ी काबिले तारीफ़ है, लेकिन फिर भी ये समस्या अभी भी परसिस्ट करती है। और इसकी वजह से आप देखेंगे कई मरीज़ ऐसे बोलेंगे कि उनके पेट में बहुत ज़्यादा गैस की समस्या है, और फिर उन्होंने अचानक से जांच कराया और उसमें उन्हें पता चला कि उनकी पीत की थैली में पथरी हो गई। ये सारी चीज़ें एक तरह से कहा जाए तो रिलेट करती हैं आपस में। और ये पथरी का सर क्या कॉम्बिनेशन है पानी के साथ? देखिए, क्या है? ऐसा है कि ये पथरी की जो समस्या है, ये पथरी की समस्या आजकल जिस जगह पे हम लोग रह रहे हैं, गंगा के किनारे जो कहा जाता है, रिवर बैंक ऑफ गंगा हम लोग यूज़ करते हैं, कि उस एरिया में, चाहे वो बिहार हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे वेस्ट बंगाल हो, ये सारी जगह पे ये समस्या बहुत देखी गई है। और ये पित्त की थैली में पथरी होने का सब एक कारण आज के रिसर्च में अभी बहुत ही रिसेंटली रिसर्च किया गया है, और उस रिसर्च में ये देखा गया है कि जो हैवी मिनरल्स हैं हमारे पानी में, उसमें सबसे ज़्यादा आर्सेनिक, ये इसकी मात्रा इतनी ज़्यादा देखी गई है जिसकी वजह से कि ये पित्त जो हमारे शरीर में बनता है, जो खाना पचाने में सहायक होता है, वो पित्त जो है काफ़ी गरिष्ठ हो जाता है, और उसके साथ साथ में जो हमारी पित्त की थैली होती है उसमें सूजन हो जाता है। अच्छा। तो ये दोनों चीज़ें मिल के पित्त की थैली की पथरी बना देती है। और ये समस्या का हम सही समय पे अगर
सही समय पे डायग्नोस ना करें और उसके बाद हम उसके निराकरण के लिए आगे का स्टेप न लें तो ये समस्या और विकराल हो सकती है। सर आजकल आमतौर पर देखा जाता है कब्ज की समस्या बहुत जी। ज़्यादा बन रही है, तो बच्चे हो, जवान हो या बूढ़े हो, सबको कब्ज की समस्या बन जाती है। तो ऐसा क्या खाएं कि जिसमें कब्ज की समस्या ना हो और पेट संबंधी कोई बीमारी ना हो? देखिए, कब्ज की समस्या होना ऐसा है ना कि इसमें हमें ये देखना होता है कि हम जो खान पान ले रहे हैं ये पूर्णतः खान पान पे बेस्ड होता है, क्योंकि आज के भाग दौड़ की दुनिया में हम अपने काम दिनचर्या से तनाव को तो हटा नहीं सकते। तनाव को कम करने की बहुत सारी कोशिशें की जा सकती है, जैसे हम सुबह एक्सरसाइज करें, योग करें, ये सारी चीज़ें की जा सकती हैं। अपने को हल्का रखने की कोशिश करें, उसके लिए जो सारी चीज़ें कर सकते हैं, परिवार के साथ थोड़ा ज़्यादा समय गुजारना, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन फिर भी तनाव को पूरी तरह से हम हटा नहीं सकते। तो हमारा जो खान पान का तरीका है उसमें अगर हम पानी ज़्यादा प्रचुर मात्रा में लें, उसके अलावा हरी साग सब्जी या फिर फल, ये सारी चीज़ें प्रचुर मात्रा में अगर लेते हैं, न कि तैलीय पदार्थ जो कि उबले हुई चीज़ें हैं वो ज़्यादा लेना है, लेकिन जो चीज़ें हमारी ऑलरेडी तेल में बहुत ज़्यादा भुनी होती हैं वो सारी चीज़ों को अवॉइड करें तो ये कब्ज की समस्या से बचा जा सकता है। और सर पथरी की जो जी। समस्या होती है तो उसमें भी उम्र सीमा नहीं है, जैसे कि जी। बच्चे को भी देखने में आता है कि उसको भी पथरी की शिकायत हो गई है, जी। और कभी कभी गोल्ड ब्लैडर में भी पथरी की माने स्टोन का ऐसा सुनने में आता है। जी। तो ये किस कारण से होती है और ऐसा क्या खाएं जिसमें कि इस समस्या हमें ना हो? पथरी की समस्या सिर्फ कह देना ये पूर्णतः उस चीज़ पर नहीं जाता। पथरी की समस्या ऐसी है कि दो तरह की पथरियाँ होती है हमारे शरीर में, या तो हमारे गॉल ब्लैडर में पथरी होगी या हमारे किडनी में पथरी होती है। ठीक है, दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, दोनों का निराकरण भी अलग अलग है। अब जो चीज़ें जैसे कि हम देखते हैं गॉल ब्लैडर में पथरी होना, सर्वप्रथम मैं गॉल ब्लैडर की पथरी के बारे में आपको बता दूं कि ये पथरी का एक होना कारण ये कह सकते हैं कि जैसे आपने कहा कि बच्चों की भी पथरी हो जाती है, बच्चों को पथरी होने के अलग अलग कारण हो सकते हैं। कई बार होता है कि बच्चे जब पैदा होते हैं उस वक्त ही उन्हें ऐसी कुछ बीमारियां होती है जिसकी वजह से कि बाद में वो पथरी बन जाता है, एक वो समस्या हो सकती है। उसमें कई सारे शरीर में कई तरह के एंजाइम्स की डिफिशिएंसी होती है जिसकी वजह से हो जाता है, या हमारे लीवर में कई चीज़ें नहीं बन पाती हैं जिसकी वजह से वो पथरी हो सकती है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है और उसके बाद जो पथरी की समस्या देखी गई है उसमें सर्वप्रथम सबसे पहला कारण ये देखा गया कि हमारा खान पान और हमारा पानी, ये दो चीज़ जो है ऐसी चीज़ है जिसको कि हम सुधार सकते हैं और चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं। सर अभी आप जो पथरी के बारे में बता रहे थे और दूसरी पथरी के बारे में, हाँ हाँ बिल्कुल, दूसरी पथरी जो होती है वो किडनी में होती है। उसमें भी कई चीज़ें होती है कि जब हम पानी बहुत देर तक नहीं पी रहे होते हैं, कंटिन्यूसली हम काम कर रहे होते हैं और दिन भर में जो हमें 5 से 6 लीटर पानी पीना चाहिए उसकी जगह पे हम 1 लीटर भी पानी नहीं ले रहे होते हैं, तो हमारे शरीर में जो किडनी जो जितनी भी चीज़ें हमारे शरीर का एक तरह से कहा जाए कि जो विषाक्त चीज़ें हैं, जो जहर कहा जाए, सरल भाषा में कहा जाए कि जो हमारे शरीर से ख़राब चीज़ें निकल रही हैं उसको निकालने में जो किडनी मदद कर रही है वो पूरी तरह से काम नहीं कर पा रही होती है, जिसके साथ साथ कई और चीज़ें शरीर की हमारी ऐड हो जाती हैं उसमें और वहाँ पे एक पथरी बन जाता है। लेकिन मैं आपको ये ज़रूर बताते हुए चलूँ कि जो किडनी की पथरी है उसमें अगर पथरी का साइज़ बहुत छोटा है और उसका जो साइज़ वो पथरी का है वो किस जगह पे, वो दोनों चीज़ों को देखा जाए तो इसका दवा से भी इलाज होता है, नहीं तो उसके लिए शल्य प्रक्रिया में जाने की ज़रूरत होती है। लेकिन पित्त की थैली की जो पथरी है उसके लिए कोई दवा नहीं, वो दवा से उसका इलाज बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर आपको उसका इलाज कराना है तो उसके लिए आपको बिल्कुल ऑपरेशन कराने की ही ज़रूरत, अगर उससे आपको कोई भी समस्या है तो आपको ऑपरेशन के लिए ही जाना होगा, उसके लिए कोई दवा से इलाज नहीं हो सकता है। सर पेट संबंधी बहुत सारी बीमारियों के बारे में आपने बताया, अब जी। चलते चलते हमारे गांव घर के दर्शक को क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, मैं बिल्कुल ये गांव के सारे भाई बंधु से निवेदन करना चाहता हूं कि देखिए पेट की समस्या काफ़ी आम है, लेकिन इसको आम समस्या समझ के ही इसको आप लोग अवॉइड करने की कोशिश ना करें। कई बार ये समस्या विकराल रूप ले लेती है इससे पहले कि हमें पता चलता है। जैसे हमारी गैस संबंधी समस्या भी है तो उसके लिए भी आप डॉक्टर के पास ज़रूर जाएँ, आप उसका एक बार जाँच ज़रूर कराएँ, ताकि कई सारी चीज़ें ऐसी है जैसे कि पित्त की थैली पथरी और उससे होने वाले कॉम्प्लिकेशन, जैसे कि उसमें एक कैंसर भी आता है, आपको उससे बचने का अच्छा मौका मिल सकता है, क्योंकि वो समस्या का जो विंडो पीरियड होता है हम वो पार कर जाते हैं और उसके बाद फिर वो लाइलाज बीमारी हो जाती है। तो मेरी आपसे बिल्कुल विनती है कि अगर आपको ये समस्या कंटिन्यूस लगातार हो रही है तो आप ज़रूर से डॉक्टर से संपर्क करें और इसके लिए जांच कराएं।
तो स्वस्थ रहने के लिए आपका सावधान होना बहुत ज़रूरी है। और सर आप हम लोगों को इतनी प्यारी बातें बताई, इतनी सारी बातें बताई सर, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रीत जवने कलमिया लिखे रे, प्रीत जवने कलमिया लिखे रे, लोर अनघा दर्दियो लिखेला। प्रीत जवने कलमिया लिखे रे, प्रीत जवने कलमिया लिखे रे, लोर अनघा दर्दियो लिखेला, लोर अनघा दर्दियो लिखेला। प्रीत जवने कलमिया लिखे रे, लोर अनघा दर्दियो लिखेला। प्रीत जवने कलमिया लिखे रे, लोर अनघा दर्दियो लिखेला। जे लिखे भाग में पूर्णमासी, जे लिखे भाग में पूर्णमासी, ऊ अमावस अनहरियो लिखेला, ऊ अमावस अनहरियो लिखेला। प्रीत जवने कलमिया लिखे रे, प्रीत जवने कलमिया लिखे रे, उत अनघा दर्दियो लिखेला, लोर अनघा दर्दियो लिखेला। रंग फागुन के सावन के रिमझिम, ऊत तलफत भुभुरियो लिखेला। रंग फागुन के सावन के रिमझिम, ऊत तलफत भुभुरियो लिखेला। मीठ सपना मीठ सपना कबो गुदगुदी रे, मीठ सपना कबो गुदगुदी रे, ऊत भीजल पुतरियो लिखेला। मीठ सपना कबो गुदगुदी रे, ऊत भीजल पुतरियो लिखेला। तो लोकगीत के बाद अब आपसे हम इजाज़त लेना चाहते हैं, लेकिन इजाज़त लेने से पहले हम एड्रेस तो बता दीजिए रउआ। एड्रेस के बारे में हम बोल रहे हैं। हाँ जल्दी बताइए गाँव तो के दर्शकों, आपके मन में अगर किसी भी तरह का सवाल है या आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमें हमारे पते पर लिख सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम गाँव घर, निदेशक दूरदर्शन केंद्र, पेजर रोड पटना 8,01,। और हमारा ईमेल आईडी है directorddkpatna@gmail.com। अब हम लोग के इजाजत के टाइम हो गए बा, तो यही आइए के हम लोग मिलते हैं अगले अंक में कुछ नए विषय के साथ। तब तक के लिए गांव घर के दर्शक लोग के नमस्कार। नमस्कार।